अस्मात् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कि भर्हा पीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारकम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्ती च मालाम् किरन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। शिव समान दाता नहीं, विपत विधारण हार, लज्जा सबकी राखियों पार्वती के नाथ। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक अंचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिकपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्ति वाले विश्वरूप विज्ञान को पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनित्यधारी दुख स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंतरहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिश नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिवादन अभिनंदन। परम्बा भगवती माता पार्वती जगदम्बिका शिव प्राण वल्लभा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी जूम ऐप के माध्यम से शिव कथा के अंदर जुड़े हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान शिव पुराण की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले जो है हमारी वाणी को शुद्ध कर ले हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है।
कभी गणपत में ओम, कभी गोरा में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गोरा में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया, कण कण में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया। भोलेनाथ भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। आज आप हम जो है शिव पुराण के इस पवित्र पावन प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। जिस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं वो शिव पुराण की कथा है। अन्य ग्रंथ की कथा तो आप लोग श्रवण कर ही लेते हैं, लेकिन शिव पुराण की कथा जो है बड़े भाग्य से मिलती है। तो शिव शब्द का अर्थ क्या है? शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, और पुराण का अर्थ होता है, शिव पुराण का अर्थ होता है कल्याणकारी पुराण। हमारे यहाँ पुराण तो वैसे 18 हैं, उनमें से कल्याणकारी अगर पुराण है तो वो शिव पुराण है। हम सब शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम इस बात पर भी विचार करें कि कथा है क्या। केवल कुछ उत्सव मना लेना, उत्सव का आयोजन कर लेना, थोड़ा नाच लेना, थोड़ा सा गा लेना, बस यही कथा है? यह कथा का और भी कुछ मतलब होता है? भजन कर लेना, कीर्तन कर लेना, कि यही कथा है? आजकल लोगों ने कथा को जो मजाक बना कर रख दिया, लेकिन वास्तव में कथा ऐसे नहीं है। अच्छा, कथा जो है उसके अंदर 2 अक्षर आते हैं, क और था। तो क और था जो है उसमें क का अर्थ बताया। जो लोग शब्द शास्त्र से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि क अक्षर की क्या महिमा है, क अक्षर का क्या अर्थ है। यदि उपनिषदों में भी आप देखेंगे तो उपनिषदों में भी क का अर्थ होता है कम ब्रह्म, और साहित्य के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो क का अर्थ होता है कम रस, कम ज्ञान, कम सुख। था का अर्थ होता है स्थापित करना या बैठाना। इसी प्रकार से कम ब्रह्म, हृदय स्थापित थापित कथा, जो हमारे हृदय में रस को, ब्रह्म को, ज्ञान को, सुख को, शांति को, सत्य को, शिव को स्थापित कर दे, उसे कथा कहते हैं। कम हृदय ब्रह्म इति थापित स्थापित कथा, कम हृदय ज्ञानम थापित स्थापित इति कथा, कम सुखम थापित स्थापित इति कथा, कम ज्ञानम हृदय थापित स्थापित कथा, कम रसम थापित स्थापित कथा। हमारे यहाँ जो कथा का आयोजन होता है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जो कथा हमारे अंदर ज्ञान को, सुख को, सत्य को, ईश्वर को, शांति को, ब्रह्म को, शिव को हमारे हृदय के अंदर स्थापित कर देते हैं, उसे ही कथा कहते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान आपके हृदय में स्थापित नहीं हुए तो कथा नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकता है। अगर आप कथा श्रवण करने गए और कथा सुनकर आपके मन में, विचारों में, वाणी में, व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कथा श्रवण ही नहीं करी है। इसी प्रकार कथा अगर श्रवण करी है तो आपके व्यवहार में, वाणी में, विचार में अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा का मतलब उछलना कूदना या तमाशा नहीं है। कथा का मतलब अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएं। कथा में से ज्ञान लेकर जाते हैं, तो ज्ञान की उपयोगिता क्या है मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन में ज्ञान की बहुत उपयोगिता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने हाथ से हथियार डाल दिए और भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों का रक्तपात करके, अपने ही भाई,
दादा, काका, गुरु, इनका खून बहा करके जो राज्य सत्ता को अगर हासिल कर लेना, क्या ये ठीक होगा? ये कौन सी उपलब्धि है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम करोगे क्या? तो अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, इससे तो मैं अच्छा है कि संन्यास ले लूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता में एक बड़ी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही है, अज्ञान की अवस्था में तुम सन्यासी भी हो जाओगे तो भी तुम्हारा पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हें मोक्ष ही मिलेगा। ये आवश्यक नहीं है कि हम ग्रस्त हैं या सन्यासी हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हम युद्ध व्रत पर हैं कि विरत हैं, लेकिन जरूर आवश्यक है कि हम अपने जीवन में कितना ज्ञान अर्जन किया था। ज्ञान न हो, ज्ञान की उपयोगिता हमारे जीवन में, ज्ञान अगर नहीं होता है, एक पिता का जवान बेटा मर जाता है, अगर ज्ञान नहीं होता तो वो पिता भी अपने बेटे के साथ चिता में जल जाता, लेकिन पिता के अंदर ज्ञान है, इसलिए पिता उस ज्ञान की उपयोगिता को समझकर अपने पुत्र के साथ चिता के अंदर नहीं जाता है। अच्छा, ज्ञान अगर आपके अंदर है तो ज्ञान की उपयोगिता है, दुख में ज्ञान ही आपको बचाता है। ज्ञान अगर नहीं है तो आप दुख सह नहीं सकते। ज्ञान दुख को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। और हम सब भारतवासी हैं, इस मामले में दुनिया में सबसे समृद्ध है हम, क्योंकि हमको ज्ञान विरासत के अंदर मिला है। और दुनिया वाले को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए भारत की ओर आना पड़ता है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि 3 एप्पल ने दुनिया बदल दी है, एक जो आदम ने खाया था, दूसरा जो न्यूटन पर गिरा था, और तीसरा जो स्टीव जॉब ने बनाया था। अच्छा, स्टीव जॉब जो था अपनी दुनिया से निराश हो गया था, वो आत्महत्या करने वाला था। तो किसी ने कहा कि मर मत, एक बार भारत जाकर आ जा। और वह भारत आया, और भारत के एक सुप्रसिद्ध संत है श्री नीम करोड़ी मल महाराज के पास में गया। नैनीताल के पास में ही उनका आश्रम बना हुआ था। वो वहां गया और संत का दर्शन किया, पास में बैठा, और उसकी जो निराशा थी वो सब खत्म हो गई, दुख समाप्त हो गया। उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है एप्पल को दिया है, उसने तकनीकी की परिभाषा को ही बदल दिया। तो मनुष्य जीवन के अंदर ज्ञान की बड़ी उपयोगिता है। जीवन में दुनिया वाले भारत की ओर जीवन में दुनिया वाले भारत की ओर आते हैं ज्ञान प्राप्त करने। अगर ज्ञान कहीं है तो वो भारत के अंदर है, हमारे यहाँ है। हमको ज्ञान विरासत में वेद मिला है। और वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद जो होता है ना, वेद ज्ञाने धातु से वेद बनता है। वेद माने ज्ञान की राशि, ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संग्रह, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का पुंज। इसके अंदर ज्ञान भरा होता है, उसे ही वेद कहते हैं। ये अलग बात है कि आजकल हम लोग वेद नहीं पढ़ पाते। ये तो गुरु जी की कृपा रही कि हम पुराण में भी आ गए, नहीं तो पुराण भी नहीं पढ़ पाते। वेद पढ़ने में सक्षम ही नहीं है, हमें वेद का बोध भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। हम इस दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ लेते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम कभी वेद नहीं पढ़ते, कभी ज्ञान नहीं पढ़ते हैं। एक वैदेशिक विद्वान ने लिखा है कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। हमारे यहाँ जो भेड़ चराते थे ना, वो भेड़ चराते हुए गडेरिए जो हैं वेद के गीत गाते थे। विचार करें, भारत का गडेरिया वेद का गीत गाता था, तो भारत का विद्वान क्या करता होगा? अच्छा, वेद कब से है? कोई प्रश्न कर ले कि वेद कब से है, तो वेद कब से है? दुनिया का कोई भी इतिहासकार वेद का समय निर्धारण नहीं कर सका कि वेद कब से है। इस्लाम कब से बताया जा सकता है, ईसाइयत कब से ये बताई जा सकती है, लेकिन दुनिया में कोई भी ये इतिहासकार ये नहीं बता सकता कि वेद कब से है। इतिहासकार ने जिस काल में वेद को ढूंढा, उसी काल में वेद को पाया। भारत का गडेरिया अपनी भेड़ को चराते हुए वेद का गीत गाता था, तो भारत का विद्वान क्या करता होगा, कौन सा गीत गाता होगा?
एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद शिकागो की भूमि पर भ्रमण कर रहे थे। ऐसा व्यक्त उनकी वाणी में था कि सारा अमेरिका जो है उनके पीछे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था। तो उन्होंने में उन्हीं में से किसी ने कहा, देखो देखो, ये भारत की गीता छा रही है, यहाँ वेदांत छा रहा है। कुछ लोगों ने स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए उनसे ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, इसलिए एक पुस्तकालय में ले गए और वहां पर अनेक पुस्तकें रखी हुई थी। सबसे नीचे जो है अपने श्रीमद् भगवत गीता नीचे ही नीचे थी। और वहां पर जो सभी पुस्तकों का सबसे ऊपर बाइबिल रखा हुआ, उसके बाद दूसरी पुस्तकें, सबसे नीचे जो भारत की गीता जी थी। अब स्वामी जी को जो पुस्तकालय में ले गए और उनका परिचय कराया पुस्तकों का, ये बाइबिल है, ये चीज ये है, और तुम्हारी जो ज्ञान की जो पुस्तक है गीता, वो सबसे नीचे है। आज स्वामी जी ने इस प्रकार को देखा, बड़े दुखी हुए, लेकिन स्वामी जी तुरंत 2 कदम बढ़ाए और अपनी गीता जो थी उसको नीचे से खींच लिया। जितने भी पुस्तकें अन्य थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। स्वामी जी ने कहा, अब तो आपके समझ में आ गई, समझ में आई। भारत की पोथी के ऊपर ही सबका ज्ञान टिका हुआ है। अगर जिस दिन हमने अपनी गीता खींच ली, उस दिन दुनिया के सारे ज्ञान भरभरा के नीचे गिर जाएंगे। ये भारत का ज्ञान का देश है, समृद्धि का देश है, उन्नति का देश है, प्रगति का देश है, विकास का देश है। हमें विरासत में ज्ञान मिला है, लेकिन हम वेदों को समझ नहीं पाए। आप पूछ सकते हैं कि वेद कब से है, ठीक है, दुनिया का कोई इतिहासकार इस काल का निर्धारण नहीं कर पाया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वेद कब से है? अच्छा, एक बात है, मैं आपसे पूछूंगा कि भगवान कब से है? दुनिया में कोई ग्रंथ, कोई विचार ये नहीं बता सकता कि भगवान कब से है। रामचरितमानस के अंदर बड़ी सुंदर चौपाई दी है कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद भगवान की श्वास है। अगर हम आपसे पूछें कि आपका श्वास कब से है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि जब से हम जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ तब से हमारी श्वास है। इसलिए ये वेद भी जो है किसी ने लिखा नहीं है, भगवान, वेद जो है भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है। हम कहते हैं कि सूत जी महाराज ने वेद लिखे हैं, लेकिन वेद तो हर काल में वेद पाए गए हैं। ये तो भगवान की श्वास है वेद तो। इसी प्रकार वेद भगवान का श्वास बताया। इसका मतलब क्या होगा, वेद कब से? जब से भगवान है। और भगवान कब से, यह नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार से, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भगवान अनादि है, वैसे ही वेद भी अनादि है। लेकिन हम आज वेद को पढ़ने और समझने में सक्षम नहीं है। वेदों को समझने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना करी, एक को इतिहास कहते हैं, दूसरे को पुराण कहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। गुरु जी और आगे बाद में करेंगे। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी, वाह आनंद आ गया। बधाई हो आपको, आभार। हाँ बहुत सुंदर। बैठे हैं, सुन रहे थे, थोड़ा सा विशाल जी आप संबोधित करेंगे, फिर हम बच्चों का विषय। विशाल भैया, क्लास का विश्राम करा दीजिए। विशाल भैया,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्लास का विश्राम होता है। कल सभी लोग समय से जुड़ेंगे। धन्यवाद। भैया जी होस्ट तो अभी